ये न थी हमारी किस्मत के वसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। जी नाजरीन, हम यहाँ पाकिस्तान के उन पॉलिटिशियंस की बात करेंगे जिन्होंने सियासत में तो अपने कैरियर को चार चांद लगाए, मगर अभी तक वो अपनी ज़िंदगी में कुंवारे ही समझे जाते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त उस्मान और आप देख रहे हैं जज टीवी। जी नाजरीन, सबसे पहले आते हैं एक नामवर सियासतदान जिनका नाम है जमशेद अहमद दस्ती। इन्होंने अवामी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ा, मगर 2018 के इलेक्शन में इनको बहुत बुरी तरह से शिकस्त हुई। हालांकि 2009 और 2013 के इलेक्शन में इन्हें कामयाबी हासिल हुई थी, मगर अफसोस अपनी ज़िंदगी में कोई हमसफ़र हासिल ना कर सके। इसके बाद आते हैं चौधरी हुसैन इलाई। इनका ताल्लुक़ गुजरात से है। इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से इलेक्शन लड़ा और इसमें कामयाबी हासिल की, मगर ये अभी तक हम सफ़र की तलाश में भटक रहे हैं। इसके बाद आती हैं सैयदा सुगरा इमाम। इनका ताल्लुक़ जंग से है। इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा, मगर जिस तरह इनकी ज़िंदगी में कोई हमसफ़र नहीं, इसी तरह इनको इलेक्शंस में भी कोई हमसफ़र ना मिला और इनको बुरी तरह से शिकस्त हुई। इसी तरह अब आते हैं मोहम्मद हसाम मिर्ज़ा। इनका ताल्लुक़ बदीन से है। इन्होंने डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से इलेक्शन लड़ा, मगर इनको बुरी तरह से शिकस्त हुई। हो सकता है अगली दफ़ा शादी करके आएँ तो इनको कामयाबी हासिल हो जाए। इसके बाद आते हैं फ़रक हबीब। इनको तो सभी लोग जानते हैं। इनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। इन्होंने पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ा और इनको कामयाबी हासिल हुई, मगर अनफॉर्चुनेटली शादी की दौड़ में इनको कामयाबी हासिल ना हो सकी। इसके बाद आते हैं अली खां तरीन। ये जहांगीर तरीन के बेटे हैं। इन्होंने लोधरा से पीटीआई की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ा, मगर बुरी तरह शिकस्त हुई। ये भी अपनी शादी के लिए भी लड़की ढूंढ रहे हैं। इसके बाद आती हैं सैयदा नफीसा शाह। इनका ताल्लुक़ खैरपुर से है। इन्होंने पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ा और कामयाबी हासिल की, मगर इनकी अब जितनी उम्र हो चुकी है, ये सिर्फ दूल्हे के ख्वाब ही दे सकती हैं, असल हकीकत में दूल्हे को नहीं देख सकती। इसके बाद आते हैं मोहसन जावेद। इनका ताल्लुक़ वज़ीरिस्तान से है। इन्होंने इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा और कामयाबी हासिल की, मगर ये भी अभी तक शादी की खुशियों से महरूम हैं। अब बातें हैं राना इरादत शरीफ साहब। इनका ताल्लुक़ पाकपतन से है। इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन लड़ा और कामयाबी हासिल की। इन्होंने इसी सोच में अपनी ज़िंदगी गुजार दी कि इलेक्शन जीतूंगा और फिर ही शादी करूंगा। इसके बाद आते हैं उसामा अहमद मिल्ला। इनका ताल्लुक़ सरगोदा से है। इन्होंने पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ा। जिस तरह इनकी ज़िंदगी में कोई हमसफ़र नहीं, इसी तरह नेशनल असम्बली की सीट भी इनकी हमसफ़र ना बन सकी। अब आती हैं अलीशा बलोच। इनका ताल्लुक़ झंग से है। इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा और इनको बहुत बुरी तरह शिकस्त। शायद अगली दफ़ा किसी पॉलिटिशियन से शादी कर और अगले इलेक्शंस में कामयाबी हासिल कर लें। अब आती हैं शाज़िया मरी। इन्होंने पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ा और कामयाबी हासिल की, मगर 40 से ऊपर बहारें देखने के बावजूद भी ये अभी कुंवारी हैं। इसके बाद आते हैं शेख रशीद। इनका ताल्लुक़ रावलपिंडी से है। इन्होंने नेशनल असम्बली की सीट में बहुत अच्छे तरीके से कामयाबी हासिल की, मगर ज़िंदगी की दौड़ में ये अकेले ही भाग रहे हैं। इनका एक मशहूर बयान रिकॉर्ड में है कि जब आपको बाज़ार से दूध मिल जाता, घर में गायें पालने का क्या फ़ायदा। इसके बाद आते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी। इन्होंने लाड़काना से कामयाबी हासिल की, मगर ज़िंदगी की 30 बहारें देखने के बावजूद भी ये कुंवारे हैं। लड़कियां इनके पीछे शादी के लिए भाग रही हैं, मगर में भी हो सकता है कोई फ़नी खराबी की वजह से ये अभी तक कुंवारे बैठे हैं। अब आखिर में आती हैं आयशा गुल्ला लाई। इन्होंने
اب آخر میں آتی ہیں آشا گلالئی۔ انہوں نے اسلام آباد سے الیکشن لڑا مگر ان کو بری طرح سے شکست ہوئی۔ یہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ عمران خان سے شادی کے خواب دیکھ رہی ہیں۔